मैं भाजपा सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँ, 10 साल में आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। राम मंदिर के हमने बच्चों से फूल बिकवाने हैं, क्या घंटे बजवाने हैं? बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी हैं, ऐसे दावे कर रहे हैं वो लगातार। राम मंदिर भी चाहिए हमें, सनातन के लिए जरूरी है। बेरोजगारी कहाँ है, काम करने वाले ही नहीं है। कौन कहता है बेरोजगारी? नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और हरियाणा तक देख रहे हैं आप। चुनावी यात्रा हमने शुरू की है और इस वक्त रेवाड़ी के रेजांगला पार्क में हूं। जैसा कि आपको पता है विधानसभा चुनाव हैं, तो आज रेवाड़ी की हवा जानने पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ लोग हैं, सुबह सुबह का वक्त है, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमने सोचा उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले महिला से शुरू करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजवाला। तो किस तरह का माहौल है रेवाड़ी में, किसकी हवा, क्या लग रहा है आपको? मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस की हवा है और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा को आए हुए 10 साल हो गए, लोगों ने देख भी लिया, बेरोजगारी बढ़ी है। और मतलब कई ऐसे हैं, जैसे मैं तो एक मेन मुद्दा ये चाहूँगी, राम मंदिर जैसा संवेदनशील मुद्दा जब सोल्व हो सकता है, कश्मीर 370 वाला मुद्दा सोल्व हो सकता है, तो हमारे यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ सकती? जबकि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गया, इंडिया का 35 लाख रुपया गया ऑस्ट्रेलिया। मुझे बड़ा अफसोस है, वो 35 लाख रुपया मेरे देश में होता अगर टॉप यूनिवर्सिटी होती। मैं भाजपा सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँ, 10 साल में आप यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। राम मंदिर के हमने बच्चों से फूल बिकवाने हैं, क्या घंटे बजवाने हैं? मुझे तो बच्चे चाहिए इंजीनियर, डॉक्टर, जो मेरे देश का उत्थान कर सके, देश का विकास कर सके। लेकिन ये बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी हैं, ऐसे दावे कर रहे हैं वो लगातार। पहले एजुकेशन दीजिए ना, हेल्थ दीजिए। जब मेरा भारत स्वस्थ रहेगा और जब मेरा भारत पढ़ा लिखा होगा तो मेरा भारत आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? सतीश कुमार। तो सतीश जी बताइए कि रेवाड़ी में क्योंकि मुकाबला है, चिरंजीव राव है, बीजेपी से लक्ष्मण यादव है, और भी लोग मैदान में, आम आदमी पार्टी भी है, किसका माहौल दिखता है? हम बीजेपी के सपोर्टर हैं जी। अच्छा। बीजेपी को वोट दें। क्या कारण है उसका? बस डेवलपमेंट कर रहे थे सारे लोग। तो आप कह रहे हैं रेवाड़ी में काम हुआ हाँ है? जी, और राम मंदिर भी चाहिए हमें, सनातन के लिए जरूरी है। हाँ जी, एजुकेशन भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये कह रहे हैं कि रेवाड़ी में काम हुआ है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल हुआ है जी, बीजेपी सरकार में बहुत काम हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं कि हरियाणा बेरोजगारी बहुत है, अब अग्निवीर का जैसे मुद्दा है कि भाई 4 साल की नौकरी कर दी, इससे बच्चों में रोष है, गुस्सा है। कोई रोष नहीं है जी, ये तो कांग्रेस सरकार इसको बहकावा कर रही है, बहका रही है कि भाई क्या ये मुद्दा है, मुद्दा उछाल रही है। बाकी कोई वो रोज कोई वो नहीं है, अग्निवीर में कोई वो। और बेरोजगारी कहाँ है, काम करने वाले ही नहीं है। कौन कहता है बेरोजगारी? काम तो फ्री में राशन मिल रहा है, काम कौन करता है? काम तो करके ही राजी नहीं है कोई भी। ये तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी ही नहीं है, आपको क्या नहीं लगता है? है। हमारे आदरणीय सीनियर सिटीजन ये कह रहे हैं कि उनको खाने के लिए फ्री में मिल रहा है। अरे फ्री में क्यों दे रहे हो? सरकार शिक्षा दीजिए कांग्रेस उसको, उसके उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा की प्रबंध कीजिए। फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा यहाँ फ्री कीजिए, ताकि हर इंसान जिसके अंदर इच्छा शक्ति है वो अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ सके और दोनों हाथों से वो काबिल होके ना किसी के पास भीख मांगनी पड़े। नहीं, लेकिन अब वोट तो आप भी डालेंगे ना, तो आपको क्या लग रहा है कि रेवाड़ी में और हरियाणा की बात करें तो किसकी हवा चल रही है? कांग्रेस। यहाँ पे कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने इस इलाके के लिए बढ़िया काम किया है। क्या किया है वो बताइए, बताइए, एक भी काम बताइए। सिर्फ एक काम किया है कि यहाँ बीजेपी का कार्यालय एसी बना है, बस, दैट्स ऑल। इसके सिवाय बताइए कोई एक तो छोटा मोटा डेवलपमेंट का वर्क बताइए। आपके बेसहारा पशु घूमते हैं, ये कहते हैं गौशाला। कहाँ है वो गौशाला? वहाँ प्रबंध कीजिए ना, सरकार की तरफ से भी बजट दिया जा रहा है सर, लेकिन वो है कहाँ? हमारे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, अनेकों लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन ये बताइए कि कई लोग जब हम हरियाणा में घूमते हैं तो ये देखते हैं कि बाकी जगहों पे तो लोग खुल के कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं, भाजपा थोड़ी मजबूत पड़ रही है। ना, नीम संदल से कम नहीं, रिवाड़ी लंदन से कम नहीं। ये आईने अकबरी में कोर्ट है, मेड बाय अशोक कुमार यादव, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हरियाणा। नाउ ही इज वाइस प्रेसिडेंट ओबीसी राजस्थान। तो आपको लगता है कि चिरंजीव राव निकाल लेंगे? निकालने इंश्योर है। देखो, अगर आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी ने कहते हैं वो अपने मुखारबिंद से कि हमने 1200 करोड़ का विकास कार्य करवाए कोसली में,
उनका गांव भी वही है जिसका नाम है छवा। जब उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं तो उनका मन भी वहीं रहना चाहिए था और उनकी जनता लड़ाई लड़ जाती। नो, इतना काबिल विधायक बड़ी मुश्किल से मिला है, इतना काबिल विधायक बड़ी मुश्किल से मिला है, हम इसको ट्रांसफर नहीं होने देंगे। अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, ये और नहीं मैं तो सबसे पूछूंगा ना, आपके पास आ गया ना। मैं तो अपनी नंबर दे अब आपका नंबर आ गया, बोलो तो सही। अपन तो बीजेपी की दंगा क्यों दोगे बीजेपी की? भाई। हम तो मोदी से संतुष्ट हैं और ना कहीं से। मोदी से संतुष्ट हैं। मोदी हमारे भगत है। मोदी का भगत बगैर है। पैसे पर लगे हाँ जी, कांग्रेस इसके बीजे के टाइम में बगैर जो गरीब बच्चे थे बगैर पैसे के नौकरियां मिली है दुनिया भर के। नहीं तो वो जिंदगी में कभी पैसे देके कभी नौकरी नहीं लग सकते। ये तो बता कितने लगे हैं। हाँ जी, बस भाई वही है, कांग्रेस ठीक है क्योंकि अभी कितने पैसे लगे हैं खर्च के लिए। एक एक करके बात करेंगे। बाबूजी ये कह रहे हैं कि बिना पैसे के नौकरी लगी है बीजेपी में, क्या? से बिना पैसे कहाँ लगे? जब नौकरी नहीं लगी तो बिना पैसे कितनी नौकरी आ गई? कुछ नौकरी मिली है बताओ? 2-4 इधर के आ गई तो वो बिना पैसे की नौकरी होगी पहले क्या? तो वो भी ना लगी थी। हाँ, ठीक है। पहले तो वो भी नहीं लगी थी। पहले कांग्रेस में रुपये लिए डोले तो और बीजेपी में दो फ्री में लागा। 2 बच्चे लगाए बीजेपी में। 2 बच्चे थे। अगर कांग्रेस सरकार होते 40-40 लाख देने पड़ते और फ्री में लगे। बाबूजी कह रहे थे अपने मुंह से। एक एक करके आप आ जाओ, आज तो खड़े होकर बात करो ना, फिर खड़े होकर बात करो। कांग्रेस में किसकी सरकार थी? राजस्थान में कांग्रेस में लग गया, राजस्थान में लग गया तो कांग्रेस में लग गया। अच्छा ये बताओ मेरे को, 1 मिनट एक एक करके, देखो ऐसे बोलोगे किसी की समझ में नहीं आई। ये बताओ कि जैसे बीजेपी ये जो बिना पर्ची खर्ची का मुद्दा है ये बहुत चल रहा है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई नौकरी मिली है, भाई कितनी नौकरी मिली है वो है। हाँ, एक एक करके। एक चीज से कोई इतनी नौकरी मिली नहीं तो एक आध दी नौकरी दे दी तो कि बरो 25 से दे खर्ची से दे कैसे दे ये क्या पता चलेगा? हाँ इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो? ऐसा है, ये मुद्दे तो बहुत है लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं। राहुल जी शायद आपको पता नहीं होगा, यहाँ रेवाड़ी में इतना बुरा हाल है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था देखिए, सरेआम दुकानें लूटी जा रही है। बोलो लूटी जा रही है कि नहीं, बताइए। ठीक है ना, सरेआम लेडीज ने अपनी जो है वो गोल्ड के सारे जो है उधर धर दिए लॉकर में। वह जो हमें ले जाएंगे, लूट के ले जाएंगे। बोलो है कि नहीं, बताइए आप। अब ये जो बता रहे हैं कि हम बीजेपी कर रहे हैं, इनसे पूछो इनके पानी कितने दिन में आता है? 3 दिन में पानी एक बार आता है, बताइए। ये रोजमर्रे के मुद्दे हैं, इनको नहीं उठाते और बोले अग्निपथ में जा गई। उनसे ये पूछो जो ये कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। जिनके अग्निपथ में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, उनसे पूछो आप। इनके तो आज जाते ही नहीं, इन्होंने पता ही नहीं आर्मी क्या होता है। अब ये देखो कह रहे हैं कि पानी कई दिन में आता है, ये समस्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है ये तो इस बात की नाराजगी नहीं है? नहीं, नाराजगी हमें नहीं है। आ रहा है, कोई दिक्कत ना है। देखो ये तो कह रहे हैं नाराजगी। हाँ, ये प्यासा मर लेंगे। इनको बोलते अंधा भगत, इनको बोलते अंधा भगत। और एक और बताऊं मैं आपको, आए जब देख लेना 8 तारीख को चिरंजीवी राव भारी मतों से जीतेगा। और यहाँ पर लक्ष्मण यादव तो 3रे नंबर पर है। 3रे नंबर। हाँ, कोई बात नहीं। ये लोग जो लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, मैं एक छोटा सा बताता हूँ। दिल्ली अपना धारूड़ा चुंगी से दिल्ली रोड की सड़क जाती है, वहाँ पे जब आदमी खड़ा होता था तो 1 किलो मिट्टी अंदर जाया करती थी। क्या वो कनेक्टिविटी नहीं हुई? ये अपना गड़ी बोलनी रोड है, इतना शानदार कनेक्टिविटी नहीं हुई क्या? जितनी रिवाड़ी की कनेक्टिविटियाँ हैं हुए हैं, बाईपास नहीं बन रहा क्या ये काम नहीं दिख रहा लोगों को? काम दिखना चाहिए ना। आप नहीं बोलोगे, आपने बोल दिया करके आऊंगा मैं, आप बताओ। हाँ, तो ये सारे काम क्या नहीं दिख रहे? और इसके साथ साथ और जगह, सब जगह काम चल रहे हैं, नए नए रोड बन रहे हैं। ये कौन सा 152D क्या रोड बना, चंडीगढ़ जाने का कितना आसान रास्ता हो गया। तो काम हो रहे हैं, लेकिन ना दिखे तो वो तो अलग बात है। अच्छा, काम तो ये कह रहे हैं काम हो रहे हैं। आपको क्या लगता है रेवाड़ी में क्या जितना विकास बीजेपी के राज में हुआ है ना, कांग्रेस के 30 साल रहे, कभी विकास नहीं किया उन्होंने। अब जो विकास हुआ है रेवाड़ी का, बहुत बेहतरीन विकास हुआ है। लेकिन पिछली बार तो चिरंजीवी राव जीत गए थे और इस बार भी कहानी ऐसी ही बन रही है। बीजेपी के कुछ बागी भी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है रेवाड़ी का, बाकी बीजेपी की बहुत अच्छी हुआ है। बीजेपी जो काम करती है बहुत अच्छा काम करती है, उसके मुकाबले कोई काम नहीं होता। अच्छा, बिना पर्ची खर्ची का जो मुद्दा है वो आपको लगता है कि यहाँ पे कितना असर है उसका? बिना नौकरियों का लोगों को रोजगार मिल रहा है बिना पैसे बिना खर्चे के।
अच्छा, जी हाँ। तो आपको लगता है कि पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, क्या देखते तो हैं? अभी तो संपूर्ण रूप से कुछ कह नहीं सकते, बाकी उम्मीद है कि बीजेपी की बनेगी। अच्छा, हाँ जी। और जी ये जैसे आपने इन्होंने पानी का मुद्दा गिना, आप कह रहे हैं आपके लिए जरूरी नहीं है पानी नहीं का मुद्दा? जरूरी कोशिश कर रहे हैं सरकार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। हाँ टैंक बन रहे हैं, कोशिश कर रही है, एकदम में थोड़ी वो एकदम में ही हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका मत जो है वो अलग अलग है। हाँ, परमात्मा शरण जी बताइए, कोई नहीं वहाँ भी बात करेंगे, आप बताइए क्या माहौल है रेवाड़ी में? रेवाड़ी में तो अपने दक्षिण हरियाणा में 11 सीट हैं, 11 की 11 बीजेपी की आ रही है। लेकिन ये तो पिछली बार ही 3 सीट चली गई थी ना, और अब के तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का अब तो और कमजोर हो रही है। ना ना ना, वो 3 जो चली गई थी ना, अब उनमें सुधार हो गया। सुधार हो गया। आपका क्या नाम है? अशोक यादव। अशोक जी, जैसे यहाँ बहुत लोगों से हमने बात करी, किसी के लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए नहीं है, कोई कह रहा है मोदी पसंद है, आपकी क्या राय है? नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा तो है ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो उसका नुकसान है भाजपा को इस बार? भाजपा ने जो सीएम बदला है उसके बाद रोजगार की तरफ जो ध्यान दिया था वो प्लस पॉइंट है। ऐसा इस इलाके में जैसे एक राव इंद्रजीत सिंह का भी एक फैक्टर काम करता है। इस बार उनकी बेटी भी चुनाव लड़ रही है, और वो एमपी का चुनाव लड़े और सिर्फ 72-75 हजार से जीतते, इस बार मामला फंस गया था। तो आपको क्या लग रहा है, वो भी अपने आप को पेश कर रहे हैं सीएम के तौर पर कि मैं भी सीएम बन सकता हूँ, तो लगता है कि कुछ सीटें इस बार वो निकलवा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा इस इलाके में? नहीं, 2 बार दक्षिणी हरियाणा ने सीएम सरकार बनाई है, तो दक्षिणी हरियाणा का भी राइट है कि हम सीएम बने, तो गलत तो नहीं है उनका राइट, दावा ठीक है। लेकिन इस बार तो बीजेपी की हालत पतली नजर आ रही है ना, तो उसमें उनका कैसा सपना पूरा होगा, क्या लगता है? क्योंकि बाकी दूसरे इलाकों में जाते हैं तो वहाँ इस बार लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो रही है। वो बात ठीक है, लेकिन पोलिंग होने पर क्या होगा ये देखना है। कांग्रेस और बीजेपी बराबर बराबर आएंगे, बराबर रहेंगे, बराबर बराबर चलेंगे। चलिए, कुछ और लोग भी आ गए हैं हमारे साथ। क्या नाम है जी आपका? सूबेदार मंजीत सिंह। मंजीत सिंह जी, अहीर रेजिमेंट हक हमारा ये बिल्ला आपने लगाया है, तो पहले इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ये मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा है, कोई असर है इसका चुनाव? बिल्कुल चुनावी मुद्दा, चुनाव के अंदर बहुत भारी असर पड़ेगा। तो अगर जो पार्टी इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं करेगी आम जनता के अंदर, तो इसका बहुत भारी असर पड़ेगा। तो कौन सी पार्टी है जो बात कर रही है, क्योंकि वादे तो सबने किए आपसे? मैं व्यक्तिगत तौर पे बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन जो मेरा इतना बड़ा ग्रुप है रेजिमेंट का, उनको मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। अगर बीजेपी पार्टी अही रेजिमेंट के विषय में बात नहीं करती है तो वो वोट तब्दील नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल हो रहे हैं, क्योंकि आप रेजिमेंट की बात करते हैं, फौज से जुड़ा मुद्दा है। ये जो अग्निवीर का मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस कह रही है कि हम खत्म कर देंगे इसको सरकार में आए तो। अब बीजेपी क्योंकि बैकफुट पर आई तो फिर उनको लगा कि नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सारे अग्निवीरों को हम नौकरी देंगे। आपको भरोसा है या, और ये जो अग्निवीर की योजना है ये मतलब खराब योजना है या अच्छी, क्या लगता है? मैं अपना विचार बताता हूं आपको। अग्निवीर जो योजना लाई गई है खराब योजना नहीं है, इसमें कुछ एक त्रुटियां हैं और धीरे धीरे वो त्रुटियां दूर भी हो रही है। अग्निवीर योजना फौज के लिए बढ़िया है, खराब नहीं है। क्यों? अब फौज की स्ट्रेंथ कम नहीं हो रही है, फौज की स्ट्रेंथ तो उतनी ही रहना है। उसमें से जो फौज को ज़रूरत है वो वहाँ रख लिए जाएंगे। उसके बाद हर जहाँ ज़रूरत है फोर्स के अंदर, उनको वैकेंसी स्टेट अपने अपने तरीके से दे रहा है, तो वो आने के बाद में बेरोजगार नहीं है, उनको नौकरी मिलेगा। अग्निवीर योजना बढ़िया है। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सूरजपाल सिंह यादव। सूरजपाल जी, रेवाड़ी में जब आप देख रहे हो, कई लोग कह रहे हैं कि आवारा पशुओं की समस्या है, पानी बड़े दिनों में आता है, ये दिक्कतें हैं? देखो बात ये है, ये तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। जब उस साइड से पानी छूटेगा नहीं या पानी आएगा ही नहीं तो ये कहाँ से पानी देंगे? तो उस साइड से पानी कौन सी सरकार आपको लगता है, क्योंकि अब तो बीजेपी का शासन है, तो ये भी नहीं छुड़वा पाए तो फिर कौन छुड़वाएगा? नहीं, ये तो बड़ा भारी मुद्दा चल रहा है भाई बहुत दिनों से। जाट लोग उधर खड़े हो जाते हैं, अहिरवाल को पानी देने ही नहीं देते। तो यहाँ के हमारे जो नेता जो चुने जाते हैं, अब बीजेपी की सरकार है, चुन दिया इसको कांग्रेस की को, तो ये जाके क्या लड़ेगा उधर?
तो जिसकी ये लोगों को सोचना चाहिए, जिसकी सरकार सेंट्रल में है उसका यहाँ हम कैंडिडेट जिताएं, जिससे कि हमारी सुनी जाए और हमको कुछ मिले। अच्छा, लेकिन बीजेपी ने तो इस बार लक्ष्मण यादव को यहाँ ले आए कोसली से कैंडिडेट बना के, और कांग्रेस से चिरंजीवी है, कह रहे हैं फाइट इन दोनों के बीच में ही है। तो क्या लगता है आपको, लक्ष्मण ठीक कैंडिडेट लाई है बीजेपी? लक्ष्मण सिंह ठीक बिल्कुल साफ सही का बंदा है, उसके ऊपर कोई दाग दिखा दो एक इतना सा भी, तो जब तो उसको बोला जाए कि भाई करप्ट है या कुछ है, उसने किसी से 5 पैसा लिया हो और कोई आके ये बोल दे कि उसने लक्ष्मण सिंह ने मेरे लिए इस काम के लिए 5 पैसे लिए हैं, तो लक्ष्मण सिंह को आज ही बैठा देंगे हम। और चिरंजीवी राव की छवि साफ नहीं है आप ये कह रहे हैं? चिरंजीवी राव, अरे बस क्या पूछना चाहते हो, ज़्यादा खुल के मत पूछो, यहाँ मालूम पड़ेगा आपको कुछ दिन के बाद। एक बार आप रेवाड़ी के चारों तरफ घूम जाओ, ठीक है, आपको अच्छी तरह मालूम पड़ जाएगा कि रेवाड़ी का क्या हाल बुरा कर दिया है। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? अनिल कुमार अत्री। अत्री साहब, बीजेपी कांग्रेस किसका माहौल बनता नजर आ रहा है रेवाड़ी में भी, और बात करें पूरे हरियाणा की? हमको तो बीजेपी का माहौल लग रहा है, सरकार बीजेपी बनेगी 101%। क्या कारण है, क्यों मानते हैं आप ऐसा? मैं मानता हूँ बीजेपी बढ़िया सरकार है, अच्छे काम कर रही है, बहुत बढ़िया। आप बताओ एक भी बिना खर्चे बिना उसके नौकरी लग रही है ना, कोई 1 रुपया नहीं। बच्चा इंटेलिजेंट है तो नौकरी लग रहा है। ये कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था, खर्चे पर पहले पैसे दे के आदमी लगता था। अच्छा। अब बिना खर्चे पर्चे के हर गांव से उठा के देख लो आप, 4-5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा तो यूँ कह रहे हैं कि मैं 2 लाख नौकरियां दूंगा, इन्होंने तो नौकरियां ही नहीं दी, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। नहीं, ऐसी कोई बेरोजगार नंबर 1 है, ऐसी कोई बात नहीं। खूब है, खूब एम्प्लॉयमेंट है, खूब बीजेपी कर रही है और आगे भी करेगी। अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो ही देश का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब ऊपर सेंटर में बीजेपी है तो बीजेपी आनी चाहिए। ये गलत फहमी है, अगर कांग्रेस आते तो गलत है। क्या तरक्की नहीं होगी? ये साला 5 साल और पीछे हो जाएगा, जबकि ये 7 बार हो गए, 6 बार कप्तान साहब, 1 बार चिरंजीवी हो गए, 3 बार इसके फादर हो गए, 10 बार 10 पेंशन ले रहे हैं ये एक आदमी को, इनकी पपोती है। अच्छा, 10 बार 30 साल 35 साल हो गए पीछे हो गया रेवाड़ी। क्या किया इन्होंने? ये कह रहे हैं रेवाड़ी पीछे हो गया कांग्रेस के राज। ये तो ऐसा है, ये मुद्दा तो सभी के लिए है कि वो इसमें मोदी भी ले रहा है, सभी ले रहा है, तो कोई दूसरी बात है। मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ, आज का हमारे इसमें पर्ची खर्ची का बड़ा जबरदस्त चल रहा है, राहुल जी भी यही पूछ रहे हैं, लेकिन मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे इधर तो 4th क्लास लगे, अफसर कितने लगे हैं बताओ गिनती करके। क्या हमारे अफसरों का कोई अधिकार है ही नहीं? क्या अफसरों का कोई अधिकार है ही नहीं? हमारा इधर सारे 4th क्लास ही लगेंगे। मानता हूँ खर्ची पर्ची वगैरह हुआ है, लेकिन ये सारे तो 4th क्लास लगे हैं। अफसर बता दो एक भी लगे तो, क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है जी? हुड्डा ने अफसर कौन सा लगाया था? हुड्डा के राज में सारे ही झज्जर और रोहतक के लगे थे अफसर। जो डीएसपी एसपी जो आज है सब वहीं के हैं, सब बाहर के। तो आप कह रहे हैं कि हुड्डा ने दुबात की नौकरी देने में? बिल्कुल दुबात की। ये तो लेकिन ये गवर्नमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट बोर्ड वो दे रही है नौकरी, और ऐसे ऐसे आप देख भी नहीं सकते। हमारे साथ एक रोहतास है पतैयावास का, उसका पोता लगा है बगैर खर्चे पर, उनको पता ही नहीं है इंटरव्यू कब लगा, ना किसी से अप्रोच ना कहीं पर्ची। देखिए आप अकेले पड़ गए, सारे तो यहाँ बीजेपी वाले मिल गए। मैं इनसे आंकड़े पूछ रहा हूँ, मैं खुद ही पूछ रहा हूँ आंकड़े कि हमारे 4th क्लास कितने लगे और अफसर कितने लगे, ये बता दो। हाँ जी, बता दो चलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये जो बात करें आप इनके साथ है, ठीक ऐसा है, माई सेल्फ डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दूंगा। वो 2 करोड़ को देने की बजाय 4 करोड़ जो रोजगार में थे वो बेरोजगार हो गए। नंबर 1, नोटबंदी करके अपनी 100 साल की माँ को क्या दर्शाना चाहते थे? लाइन में खड़ा करके क्या दर्शाना चाहते थे? इस बात को देखिए, नोटबंदी के माध्यम से काला धन लाएंगे। आया क्या काला धन? 15 लाख रुपए सबकी जेब में आए क्या? काले धन के 15 लाख की बात होता है। आपको पता है कहाँ से कागज आता था और कहाँ से चिदम्बरम साहब ने समझौता किया था? जब प्रणब मुखर्जी आ गया उसने ब्लैक लिस्ट कर दी वो कंपनी, उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गया, फिर चिदम्बरम आया, उसने फिर उस कंपनी को ठेके दिया। आपको पता है चिदम्बरम और ये छोड़ो, हरियाणा की बात बताओ आप मुझे। हरियाणा उसी से वो है जी। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि जैसे आप बीजेपी
बाकी जगहों पे घूमते हैं तो यहाँ पे तो बीजेपी ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन बहुत बाकी बढ़िया। जगह कमजोर है। तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनेगी, हर जगह उठ रही है, अच्छा, हर जगह उठ रही है साहब। हुड्डा की या कांग्रेस की हवा नहीं है? नहीं, कोई हवा नहीं है, बल्कि विरोध हो रहा है, विरोध शुरू हो गया। आगे आओ, आगे आओ। 15 लाख किसके अकाउंट में आए? शुरू में बोला था 15 लाख मिलेंगे हर एक आदमी को, किसको 15 लाख मिले? बताओ किसको मिले? एक आध जगह अकाउंट में आया है तो बताओ मेरे को। हाँ? ठीक है, ये तो है 10 साल में को ना, बिल्कुल सही बात है। झूठ बोल करके कुछ भी कर दो। 10 साल मिले, 10 साल में क्या किया इन्होंने बताइए? चलो ये कहते हैं कप्तान साहब ने कुछ नहीं किया, तो तुमने क्या किया? ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने 10 साल में कुछ नहीं किया, भट्ठा बैठा दिया। आप बीजेपी की सरकार 10 साल में, इस रेवाड़ी में 10 साल में बीजेपी ने क्या किया वो बता दो। वो बताइए। हाँ, ये सुना दिया, किसने बना दिया? जब मैं चंडीगढ़ से आता हूं, इतने गड्ढे होते थे रोड में। अरे एम्स तब बनाया जब जहाँ पर दुनिया जो है ना, एम्स जब इन्होंने शुरू किया था ना, उनके बन के चालू भी हो गए, और इनका तो अभी तक जो है ना दीवार बना रहे हैं एक हाँ जी, रेवाड़ी का डेवलपमेंट तो जब होगा जब दक्षिणी हरियाणा का सीएम होगा, उसके बिना डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। चलिए ठीक है। तो डिफेंस यूनिवर्सिटी भी चली गई आपकी। तो बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर मिले, सबकी अलग अलग राय है, लेकिन इस बार इतना ज़रूर है कि मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच में, एक तरफा गेम कहीं भी नज़र नहीं आता। यहाँ रेवाड़ी में भी हमने लोगों से बात की तो कई लोगों के लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, कई लोगों के लिए मोदी बड़ा मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि मोदी उनको पसंद है, मोदी उनको अच्छे लगते हैं। साथ ही कई लोगों ने कहा कि बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियाँ मिली है। तो ये मुद्दे हैं जो लोग उठा रहे हैं, हम भी उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेवाड़ी के लोगों से हमने बातचीत की, आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कैमरा के पीछे रंजीत है, मैं हूं आपके साथ राहुल यादव।